लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर धीरज नेगी एलबीएस कॉलेज हरदा से एजुकेशन वीडियोस के साथ आज हमारा विषय है वोकेशनल पर्सनालिटी डेवलपमेंट और हमारा टॉपिक है पावर ऑफ फेथ। विद्यार्थियों, 2020 नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जिन भी विद्यार्थियों ने वोकेशनल में पर्सनालिटी डेवलपमेंट लिया है, ये पहली यूनिट का सबसे लास्ट चैप्टर है पावर ऑफ फेथ, जिसे आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हमारे कंटेंट है इंट्रोडक्शन ऑफ पावर ऑफ फेथ, मीनिंग, डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स, हम पावर ऑफ फेथ को शुरू करें उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं। आपने मेरे पीछे ही कुछ वीडियोस को देखा होगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जब हमने शुरुआत की तो कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी पर चर्चा करके एक वीडियो आप लोगों ने मेरा देखा होगा। हम फिर सक्सेस पर आए, अनसक्सेस पर आए और ठीक उसी के बाद आया पावर ऑफ फेथ। व्हाट इज ए पावर ऑफ फेथ? क्या होता है विश्वास, सच का विश्वास। इसी विषय को आज हम देखने जा रहे हैं। आप सबसे ऊपर देखिए, आस्था और विश्वास। एक व्यक्ति के लिए भीतर मजबूत दो ताकतें होती है, आस्था और विश्वास। द पावर ऑफ फेथ, दोनों चीजें जो होती है, आस्था और विश्वास, हमारे फेथ का एक सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन होता है जो हमें बेस देता है। आस्था से मेरा तात्पर्य है हमारे ईश्वरीय शक्तियों पर और विश्वास से तात्पर्य है ईश्वर के साथ साथ अपने ऊपर। जिन स्टूडेंट्स को अपने ऊपर इतना विश्वास होता है कि वो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उनका सामना करते हुए रिजल्ट ला सकता है, उनके लिए होता है पावर ऑफ फेथ, विश्वास की ताकत। आगे चलते हैं। जो भय और खतरों के बाहरी कारणों के खिलाफ प्रतिरोध करने में सक्षम होती है। विद्यार्थियों, हम एक मनुष्य हैं और मनुष्य के जीवन में अगर सबसे बड़ा उसका कोई शत्रु है तो वो होता है उसका मन, जो उसे कई जगहों पर सकारात्मक, नकारात्मक, चेतन और अचेतन स्थितियों की ओर ले जाता है। और ऐसी समय में आपको दो चीजें नजर आती है, भय और खतरा। एक ऐसा भय जो अनजाना भय होता है, उस अनजाने भय में हम इतनी ज्यादा समस्याओं का सामना करते हैं कि क्या करें और क्या ना करें। और जब हम डरना शुरू कर देते हैं तो डरते डरते हम खतरों को अपने सामने खड़ा हुआ देखते हैं। बहुत सिंपल सा उदाहरण है, आज बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया, मेरा दिन खराब चला जाएगा। और बस ये भय हमने अपने मन में बिठा लिया। चिड़िया की बीट कंधे पर गिरी, आज मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। व्हाट इज मीनिंग? किसी पक्षी के आपके ऊपर उसका अपशिष्ट पदार्थ गिर डालने देने से आपका दिन अच्छा चला जाएगा, बिल्ली के रास्ता काट जाने से आपका दिन खराब हो जाएगा। यह सिर्फ भय है और यही भय आपके मन में खतरों को उत्पन्न करता है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं केवल एक चीज आपको समझाना चाहता हूं कि आप अपनी पर्सनालिटी में लाएं पावर ऑफ फेथ, विश्वास की शक्ति। स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा था पावर ऑफ फेथ की कि कैसे भय को हम दूर कर सकते हैं। भय को दूर कर सकते हैं हम विश्वास की सर्वज्ञ, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान ईश्वर की तुलना करके। ये ईश्वर हमें नजर नहीं आएगा, लेकिन हमारा जो विश्वास की शक्ति है, जो पावर ऑफ फेथ है, वही ईश्वर है और वो आपको इस भय और खतरे से बाहर निकालेगा। हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, आपके सामने अब कुछ ऐसे बात और आएगी। इस अर्थ में विश्वास और निश्चितता दो बहुत अलग अलग बातें हैं स्टूडेंट्स। विश्वास, पावर ऑफ फेथ, फेथ, और फेथ के साथ में आता है विश्वास और निश्चितता। यह निश्चितता शब्द तभी आपके जीवन में आ पाएगा जब आप स्वयं को तैयार कर पाएंगे कि मैं इस काम को कर सकता हूं। अदरवाइज आप चाहे ईश्वर की शरण में चले जाएं, अदरवाइज आप गुरु की शरण में चले जाएं, अदरवाइज आप किसी और की शरण में चले जाएं, पर जब तक ये काम संभव नहीं होगा, जब तक आप अपने आप को नहीं कहोगे कि मैं ये निश्चित ही कर पाऊंगा, पहले आपको अपने आप से जीतना पड़ेगा। इसी चीज के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं,
तो देखिए विश्वास और विश्वास का कार्य करने और चीजों को करने की प्रेरणा को मजबूत करता है। जब हम कोई चीज करना शुरू करते हैं तो जो विश्वास होता है वो हमें पीछे से एक हेल्प करता है, हाँ आप कर सकते हो। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है 1983 का वर्ल्ड कप। आई होप सो स्टूडेंट्स कि आपने सब कुछ फिल्म के जरिए से देखा होगा। देखिए क्या स्थिति थी हिंदुस्तान की, और आखिरी में 25 जून 1983 को कैसा इतिहास रच दिया, हम उस दिन को नहीं भूल सकते। ठीक उसी तरह से विश्वास, एक इंसान का विश्वास उसके अंदर की ताकतों को बाहर ले आता है। मेरी बात स्टूडेंट्स गौर से सुनिएगा, पावर ऑफ फेथ आपके अंदर है, आपके अंदर ही मौजूद है। हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद कुछ विशेष, इसलिए आज मैं विश्वास की शक्ति को देखना चाहूंगा। आज मैं विश्वास की शक्ति को देखना चाहूंगा। कैसे मैं विश्वास की शक्ति को देख सकता हूं? आप अपने अंदर विश्वास की शक्ति को देख सकते हो। आपके सामने परीक्षा काल आ रहा है, आपके सामने एग्जाम्स आ रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट अचानक से ऐसी पर्सनालिटी से होते हैं, मैं क्या करूंगा, सब कहीं भूल तो नहीं जाऊंगा, साल भर जो मैंने पढ़ाई करी है वो सब मैं भूल गया तो मेरा क्या होगा। मम्मी पापा सारे परिवार को इकट्ठा कर लेते हैं। ऐसी पर्सनालिटीज केवल भय और खतरे को देखकर इकट्ठी होती है हमारे सामने। पर आपने कभी गौर नहीं किया कि यदि मैंने विश्वास की शक्ति को देखा कि नहीं, मैंने जो पढ़ाई की है या जो मेरे टीचर्स की ओर से मुझे पढ़ाया गया है वो मेरे लिए बहुत बेस्ट था और मैं प्रिपेयर्ड हूं अपनी एग्जाम को देने के लिए। कोई दूसरा आपको नहीं समझा सकता, आपको स्वयं अपने आप को समझाना होगा। आगे जाते हैं, भगवान किस तरह के व्यक्तियों को आशीर्वाद देता है? बहुत सिंपल सी बात, भगवान विश्वास का जो पूरा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिन्हें हम अलग अलग नाम से पुकारते हैं, ईश्वर के नाम से, अल्लाह के नाम से, गुरु देव के नाम से, और जिसकी जैसा धर्म होता है वो उस नाम से पुकारता है। लेकिन ईश्वर किसका सहारा देते हैं, किसका साथ देते हैं? उस व्यक्ति का साथ देते हैं जो स्वयं अपना साथ देता है। जो अपना साथ नहीं दे सकता, ईश्वर, भाग्य, किस्मत कभी उसका साथ नहीं देती। विद्यार्थियों, आप जब तक हाथ पर हाथ रखकर ईश्वर, भाग्य और किस्मत के भरोसे बैठे रहेंगे तो आप टोटली फेल होंगे। लेकिन यदि आप में विश्वास है कि मैं वो कर सकता हूं तो डेफिनेटली आप कर लोगे। और ऐसे बहुत सारे इंस्पिरेशनल स्टोरीज हमारे देश में, हमारे प्रदेश में और हमारे शहरों में मौजूद है। आगे चलते हैं। आस्था किसी चीज में पूर्ण विश्वास या विश्वास का प्रतीक है। देखिए, आस्था का शब्द मैंने इसलिए प्रयोग किया है, आस्था हमारे लिए एक ऐसा विषय है जो पर्टिकुलर किसी धर्म से हो सकता है, किसी व्यक्ति के पक्ष में हो सकता है, और जब हम किसी के प्रति आस्था रखते हैं तो वहां हमारे मन में विश्वास पैदा हो जाता है। जैसे यदि आपको किसी ने पर आप पर बहुत आस्था है और आपको उन्होंने कह दिया आपका कल का दिन खराब जाएगा, आप अपने मन मस्तिष्क में यह बैठा लेंगे कि वाकई आपका दिन खराब जाएगा, और देखिए फिर आपको गलत गलत प्रकार की चीजें आप अडॉप्ट करना शुरू करें। हाँ वाकई मेरा दिन खराब जा रहा है। क्यों मेरा दिन खराब जा रहा है? स्टूडेंट, दिन को अच्छा बनाना, दिन को बुरा बनाना हमारे हाथ में होता है। इसलिए आप सिर्फ एक चीज का ध्यान रखें कि जो विश्वास एक प्रतीक है सफलता का, उसे मन में बनाए रखें। हम आगे बढ़ते हैं। एक बार एक नहीं, एक बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं। आप एक हवाई जहाज में सवार कर रहे होते हैं क्योंकि आपको अपनी मंजिल तक जाने के लिए एक पायलट पर भरोसा होता है। आप एरोप्लेन का सफर कर रहे हैं और आपको पता है कि वो एरोप्लेन कौन चला रहा है? एक पायलट चला रहा है। बस में बैठे, बस ड्राइवर चला रहा है, ट्रेन ड्राइवर, और आपको पता है कि ये तीन वो व्यक्ति हैं जो मुझे मंजिल तक पहुंचा देंगे। हम तो जाकर उनकी जगह नहीं बैठ सकते। ये है भरोसा, विश्वास। हम उनकी जगह नहीं ले सकते, लेकिन विश्वास के साथ वहां मजबूती के साथ खड़े रह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने एक बहुत छोटा सा टॉपिक पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, पावर ऑफ फेथ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की पहली जो यूनिट है वोकेशनल सब्जेक्ट की, उसका ये सबसे आखिरी चैप्टर था, पावर ऑफ फेथ। जाते जाते स्टूडेंट मैं एक चीज कहना चाहूंगा, विश्वास स्वयं का होता है। ईश्वर, भाग्य और किस्मत तभी हमारा साथ देती है जब हम स्वयं मेहनत करते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों।
मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपको हमारा ये दिए हुए वीडियो पसंद आ रहे होंगे। यदि पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, बाय बाय।